मधु हंसने में, लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में। हंसी, उत्साह, प्रसन्नता करें, उसमें मधु माने होता है शहद, उसमें मिठास जरूर होती है। लवण रुदन में, लेकिन रोने में, दुख में, तकलीफ में नमक होता है। चीनी और नमक का जो फर्क माना जाता है, रहे न कोई भूल में, ऐसा किसी को मानना नहीं चाहिए, ये भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मौज किंतु मझधार बीच है, किंवा है वह कूल में। करें, या तो मौज का मतलब या तो प्रसन्नता, इन दोनों के बीच में, अर्थात प्रसन्नता या तो मझधार में है या तो फिर किनारे है, कूल में। कूल माने होता है नदी का किनारा, तट। दृगम्बुआ दुकूल में। नैनों को रोने दे, मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं। आंखों से ओझल हो, गए नहीं वे कहीं, यहीं बैठे हैं। अपने मन से कह रही हैं कि तुम नेत्रों को रोने दो, उन्हें चुप मत कराओ। संकीर्ण न बन, एक होती है उदारता और एक होती है संकीर्णता। उदारता में व्यक्ति सोचता विचारता नहीं है, उपकार के लिए कुछ भी करता है। संकीर्णता में व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता है। मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं। करें, प्रिय तो है ही हैं, जहाँ भी हैं हृदय में है मेरे। आंखों से ओझल हों, गए नहीं वे कहीं, यहीं बैठे हैं। करें, नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ रहे, नेत्रों के लिए दूर हैं, लेकिन वो मेरे मन में ही स्थित हैं, इसलिए उन्हें दूर मान के नहीं चलना चाहिए। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है। तेरे अधर दसन ये, या तू भर अश्रुबिंब ढोती है। फिर वो नेत्रों से कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि तुम उत्साह में हो या यथार्थ में तुम रो रही हो। ये जो आंसू हैं, क्योंकि आंसू दोनों तरह से निकलते हैं, खुशी में भी निकलते हैं और दुख में भी निकलते हैं। तो नेत्रों से कह रही हैं कि हृदय में चूंकि प्रीतम स्थित हैं, तो तुम उसके कारण ये अश्रु ढलक रहे हैं या दुख के कारण। तेरे अधर दसन ये, या तू भर अश्रुबिंदु ढोती है। करें कि तुम्हारी ये हंसी है या रुदन है। हंसी में भी निकलना है आंसुओं को, उसी के बीच की स्थिति वो जानना चाहती हैं, अपने नेत्रों से ही पूछ रही हैं। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। फिर वो अपने सखा, अपने प्रीतम, अपने पति लक्ष्मण से कह रही हैं, सखे जाओ तुम हंसकर भूल, अगर तुम हंस करके भूल भी जाओ, रहूं मैं सुध करके रोती, तो भी मैं तुम्हारी याद में हमेशा रोती रहूंगी, मेरे अश्रु बहते रहेंगे। तुम्हारे हंसने में है फूल, कह रहे हैं अगर तुम्हारे हंसने में फूल झरते हैं तो जो मेरे अश्रु हैं वो भी मोती से अधिक मोती से कम कीमत के नहीं हैं, मोती से या मोती ही हैं, अधिक कीमती हैं, बहुत कीमत है इनकी। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, आहरनिश एकमात्र आराध्य। साध्य मतलब होता है आपकी जो मंजिल होती है। कह रही तुम मेरे साध्य हो, आप मेरे साध्य हैं। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, आहरनिश एकमात्र आराध्य। आराध्य कहते हैं जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। आहरनिश, रात्रि और दिन, करें 24 घंटे, रात दिन एकमात्र आराध्य आप हैं मेरे। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, कह रही मैं अबाध्य साधिका हूं, एक भी क्षण साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ता है। जागती हूं या सोती, कह रहे सोते जगते, जो एक भक्त की स्थिति होती है कि सोने में जगने में उसके मुंह से अपने ईश्वर का नाम निकलता रहता है, वही स्थिति वो कह रही हैं कि आप मेरे आराध्य हैं और जागते सोते मैं आपकी ही आराधना करती रहती हूँ। उसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता, एक क्षण की भी रुकावट नहीं होती। जैसे हमारा हृदय सोते जागते हमेशा धड़कता रहता है, वो बंद नहीं होती उसकी धड़कन, उसी तरह कह रही हैं साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। धन्यवाद।